नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी। आज इस वीडियो में हम लोग ये दोनों एनर्जीज तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ आप लोगों ने दैट मीन्स एक और वर्ड सुना होगा, जैसे लाइक एक्सर्जी, सॉरी एक्सर्जी आप लोगों ने सुना होगा, सुना है बोला सर डेफिनेटली सुना है। उसके बाद एक आप लोगों ने सुना होगा, बोला सर अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, तो ये एक्सर्जी अवेलेबिलिटी क्या होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और हम लोग यहां पर एक और चीज यहां पर देखेंगे, दैट मींस हाउ वी कैलकुलेट द अवेलेबल एनर्जी, कैसे हम लोग अवेलेबल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ईच एंड एवरीथिंग हम बहुत ही आसान तरीके से चीजों को समझेंगे। फिजिकली मैं फील करवाऊंगा आप लोगों को कि व्हाट इज अवेलेबल एनर्जी, एक्सर्जी एंड अवेलेबिलिटी। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि अवेलेबल एनर्जी जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसे ही डेफिनेशन की आप बात करते हैं तो आप लोग कहेंगे कि सर इट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क। तो हम लोग अंडरलाइन दैट मीन्स करते रहते हैं, मैक्सिमम useful work that can be obtained from a cycle in which the system comes to equilibrium with surrounding or attain dead state, और attain dead state। तो मेनली क्या बोला गया कि दैट मीन्स ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ साइकिल देन द सिस्टम कम्स टू इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग और डेड स्टेट। तो बोला सर इसका मीनिंग दैट मींस क्या होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क एंड व्हाट इज द जनरली अ वर्क, क्या होता है और व्हाट डू यू मीन बाय द डेड स्टेट। तो डेड स्टेट को मैं आपको अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा मेनली डेड स्टेट होता क्या है, राइट। लेकिन यहां पर मैंने बता दिया कि जब सिस्टम अपना सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं दैट मींस देयर इज अ डेड स्टेट। क्लियर है? तो अब हम लोग समझते हैं कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द मैक्सिमम यूजफुल वर्क। क्लियर है? चलो, आप लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि जो हीट है, हीट को हम लोग बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी, और जो वर्क है, वर्क को हम लोग बोलते हैं इट इज द हाई ग्रेड एनर्जी। क्लियर है? क्यों ऐसा होता है, इसको लो ग्रेड एनर्जी और इसको हाई ग्रेड एनर्जी क्यों बोला जाता है? तो आपका आंसर ये आएगा कि बोला गुरुदेव, अगर हम लोग हीट को कन्वर्ट करते हैं वर्क के अंदर, हीट को वर्क के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो इट इज नॉट टोटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। जब हीट है वो पूरा का पूरा वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए हम हीट को लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। और वर्क पूरा टोटली हीट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। तो दैट मीन्स अगर लो ग्रेड एनर्जी इसको बोलते हैं तो उसका मतलब बात ये हो गई कि सर जो वर्क है, हीट है, दैट मीन्स क्या होता है, वर्क से ज्यादा होता है। जो हीट है वो वर्क से ज्यादा होता है। जब हीट वर्क से ज्यादा होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल करने के लिए बोले क्या, बोले सर हीट से हमको क्या मिला, हीट से हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है, और जो कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। हीट का कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है, हीट का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो बेटा यहीं से हम लोगों को पता चलेगा कि जो ये वर्क है, जो हीट का जो पार्ट वर्क के अंदर कन्वर्ट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अवेलेबल एनर्जी। और जो वेस्ट पार्ट होता है, वेस्ट पार्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी, तो जो वेस्ट है उसको बोला गया अनअवेलेबल एनर्जी, और जो हीट का पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवेलेबल एनर्जी। अब बोला सर ठीक है, ये आपने हमें एज अ थर्मोडायनेमिकली हम लोगों को बताया, तो सर वेस्ट को आपने अनअवेलेबल एनर्जी कैसे बोला। इसको हम लोग एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं, सो दैट जो माइंड में हमारे कंफ्यूजन था अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी,
उसको फिजिकली जब आप फील करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। देखो जरा, सपोज दैट मैंने क्या किया बेटा, मेरे पास 2 एप्पल है। एक मेरे पास क्या है, फ्रेश एप्पल है, बिल्कुल फ्रेश है, ताजा ताजा अभी हम तोड़कर लेकर आए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि सर एक एप्पल खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। बोला सर हाँ बिल्कुल मिलेगी। और एक एप्पल ऐसा है जिसके अंदर 30% क्या है, पार्ट सड़ा हुआ पार्ट है। ये पार्ट जो है वो सड़ा हुआ पार्ट है। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि सर एप्पल दोनों ही एप्पल हैं, एप्पल दोनों ही हैं, लेकिन एक फ्रेश एप्पल है और एक क्या है, उसका 30% पार्ट सड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा दोनों को ही खाने से एनर्जी मिलेगी, दोनों को ही खाने से एनर्जी मिलेगी। बोला सर डेफिनेटली दोनों को खाने से एनर्जी मिलेगी, लेकिन मुझे बताओ दोनों को खाने से सेम एनर्जी मिलेगी या डिफरेंट एनर्जी मिलेगी। तो हम कहेंगे सर ये जो एप्पल है, फ्रेश एप्पल जो है, इससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी और ये जो सड़ा हुआ एप्पल है इससे हमें कम एनर्जी मिलेगी, राइट। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो बोला गुरुदेव अगर इसके अंदर 100% एनर्जी है, इसके अंदर हम मानते हैं कि इसके अंदर 100% एनर्जी हम मान लेते हैं, तो फ्रेश एप्पल हम खाएंगे तो इसके अंदर हमें पूरी की पूरी एनर्जी हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेगी। लेकिन गुरुदेव ये जो 30% जो सड़ा हुआ पार्ट है ये आपको एनर्जी देगा। बोला सर ये मुझे एनर्जी नहीं देगा, हमें एनर्जी कितनी मिलेगी, 70% मुझे एनर्जी मिलेगी। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं आपको क्या कि सर अवेलेबल एनर्जी, जो आपको एनर्जी मिल रही है उस प्रोडक्ट से, वो कितनी है। बोले सर 70% जो होगी, दिस इज माय अवेलेबल एनर्जी। और जो सड़ा हुआ पार्ट है, वेस्ट पार्ट है, उसको खा के हमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या। बोले सर इट इज व्हाट, इट इज अनअवेलेबल एनर्जी। अगर ये सही होता तो इससे हमें एनर्जी मिलती, लेकिन इसके पास ये बिल्कुल सड़ा हुआ पार्ट है तो इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिल सकती। दैट्स व्हाई द वेस्ट इज नोन एज अनअवेलेबल एनर्जी। गॉट इट। तो ये होती है हमारी क्या, अवेलेबल एनर्जी, जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी टर्म में पढ़िए कि हीट का वो पार्ट जो वर्क के अंदर कन्वर्ट हो गया, या हीट में जो जितना पोटेंशियल था वर्क में कन्वर्ट होने का, तो जो वर्क आया उसको हम लोग बोलेंगे अवेलेबल एनर्जी। और जो पार्ट हीट रिजेक्ट हो गया, जो पार्ट वेस्ट हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इट इज अनअवेलेबल एनर्जी। होप सो आर यू गेटिंग मी, क्लियर है। अब ये फील आपको हो गया होगा कि अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है, ये हम लोग देखेंगे, डेफिनेशन पे हम लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सर हाउ वी कैलकुलेट दिस, इसको हमें अगर कैलकुलेट करना हो तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज दैट आप लोगों ने देखा है कि सर हमारे पास एक साइकिल होता है, एक हीट इंजन हम लोग लेते हैं। हीट इंजन का बेसिकली काम क्या होता है कि सर हीट इंजन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द पार्ट ऑफ हीट इनटू द वर्क एंड रिजेक्ट रिमेनिंग टू द सराउंडिंग। ऐसा ही होता है। बोले सर बिल्कुल। तो हमने सपोज दैट यहां पर क्या किया, एक हीट इंजन है जो 2 टेम्परेचर रिजर्वोयर के बीच में काम कर रहा है, T1 एंड T2। जब आप इसको हीट दोगे तो हीट इंजन उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वर्क के अंदर कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल कर देगा। और जब वर्क में अंदर कन्वर्ट करेगा तो इसका कुछ पार्ट वो क्या करेगा, सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देगा। ऐसा ही होता है, बिल्कुल गुरुदेव ऐसा ही होता है। तो अगर बेटा मैं ये इंजन क्या मान लेता हूं, बोले सर दिस इज द रिवर्सिबल इंजन। अगर मैं इसको रिवर्सिबल इंजन मान लेता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, तो एफिशिएंसी हमको क्या मिलेगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अगर एफिशिएंसी है तो हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्सिबल इंजन है तो वर्क भी हमें क्या मिलेगा, बोले सर मैक्सिमम मिलेगा। गॉट इट। बोले सर हाँ। और एक रिवर्सिबल इंजन है तो अगर हम लोग सपोज दैट बोल देते हैं कि बोले सर तो रिवर्सिबल इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, बोले सर इट इज 1 माइनस T2 बाय T1, यही आएगी। बोले सर हाँ। अब हम लोगों को पता है कि लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी बिल्कुल इक्वल होगा। बोले सर बिल्कुल, राइट हैंड साइड भी यहां पर आपका इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट मींस W max इज डिवाइड बाय Q1, इट इज 1 माइनस T2 बाय T1, राइट। लिख सकते हैं। बोले सर डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बोलूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। बोले सर कैसे, बोले सर इट इज W max इज इक्वल्स टू व्हाट, it is Q1 into what, it is 1 minus T2 divided by T1. Got it? तो हमारे पास जो मैक्सिमम वर्क आया वो आया Q1 into 1 minus T2 by T1, ठीक है।
अब एक बात चीज आप यहां नोट कीजिए थोड़ा सा, मैं आपसे बोलता हूं कि आप ये जो डब्ल्यू मैक्स है इसको, ठीक है हमें एक रिवर्सिबल साइकिल था, इसको हम, इससे हमें वर्क मिल गया। अगर आप मुझे बताओ आप इस डब्ल्यू मैक्स को और बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं? बोले सर डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर मैं बोलना चाहता हूं मेरे बच्चे, मैं अगर ये बात बोलूं कि फॉर गिवन हीट एंड सोर्स टेम्परेचर, मैं क्या करता हूं, जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं मैंने उसको सेम रखा, और जो मेरा सोर्स टेम्परेचर है उसको मैंने सेम रखा। अगर मैं Q1 और T1 को सेम रख सकता हूं तो ये कैसे वर्क बढ़ सकता है? बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है? बोला इफ वी डिक्रीजेस T2, अगर मैं ये जो सिंक टेम्परेचर है इसको, बोला गुरुदेव अगर मैं ड्रॉप कर देता हूं तो मैं कह सकता हूं कि बोले सर डब्ल्यू मैक्स को बढ़ाया जा सकता है, डब्ल्यू मैक्स को बढ़ाया जा सकता है। बोले सर बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा, आप कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है जिसमें आप हीट रिजेक्ट, ये क्या कर रहे हो आप? हीट रिजेक्शन ही कर रहे हो। यहां पर एक इंजन जो है वो हीट रिजेक्ट करता है किसी टेम्परेचर T2 को, तो इससे और नीचे कहां तक जा सकता है? बोले सर इससे और नीचे सराउंडिंग टेम्परेचर तक जा सकता है। यानी हीट रिजेक्ट करते हो आप, आपका इंजन चलता है, आपकी गाड़ियां चलती हैं, वो सराउंडिंग में ही हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। बोले सर बिल्कुल सराउंडिंग में हीट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इससे नीचे जो टेम्परेचर हो सकता है वो कौन सा टेम्परेचर हो सकता है? बोले सर इट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, इट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर। और जब सराउंडिंग टेम्परेचर तक में आप हीट रिजेक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाता है? इट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क। तो आप देखते हैं आपके इंजन्स जो हीट रिजेक्ट करते हैं, किसको करते हैं? सराउंडिंग को। सो दैट जो भी हीट आपने उनको प्रोवाइड करवाई वहां से आप क्या ले सकते हैं? मैक्सिमम वर्क ले सकते हैं। तो यहां से हमको जो मिलेगा डब्ल्यू मैक्स, कब? जब हम लोग Q1 सेम रखेंगे और बोले सर हीट रिजेक्शन किसको करवाएंगे? सराउंडिंग टेम्परेचर को। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोले सर दिस इज माय मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन इन अ साइकिल, दैट कैन बी ऑब्टेन इन अ साइकिल। तो ये क्या है? ये है आपका मैक्सिमम यूजफुल वर्क। तो इसी को आप क्या बोलोगे मेरा बच्चा? अवेलेबल एनर्जी। और अभी आप बात कर रहे थे सर, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोला सर इट इज एक्सर्जी। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? बोला सर इट इज द अवेलेबिलिटी, इट इज अवेलेबिलिटी। तो एक्सर्जी आ जाए, अवेलेबिलिटी आ जाए, अवेलेबल एनर्जी आ जाए और डब्ल्यू मैक्सिमम आ जाए, तो सारे क्या हैं? एक ही चीज है। और आप लोगों को मैंने टी नोट क्या बोला? सराउंडिंग टेम्परेचर। दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहां पर एक डेफिनेशन लिखी कि सर इट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ साइकिल इन विच द सिस्टम्स कम्स टू इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग्स और अटेन डेड स्टेट। तो जब सिस्टम आपका क्या, जब सिस्टम आपका सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेड स्टेट। और वहां से जब हमें कोई वर्क मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज द अवेलेबल एनर्जी। गॉट इट मेरे बच्चे? राइट। तो होप सो आपको अवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी यहां तक क्लियर हो गई होंगी। तो कैसे हम लोगों को अवेलेबल एनर्जी कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगा सो दैट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए होगा। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा? Q1 1 माइनस, इट इज 1 माइनस T2 बाय, इट इज T0 बाय T1, राइट? ठीक है, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? Q1 इज Q1 T0 अपॉन में T1 मेरा बच्चा। यहां पर आपका क्या आ गया? बोला सर इट इज डब्ल्यू मैक्स, राइट? अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। बोला सर कैसे? डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू Q1, इसको मैं T0 को इधर ले आया और हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं? बोले सर इट इज Q1 T1। ठीक है, इंजन आप कौन सा लेकर चल रहे थे? ये इंजन कैसा था? रिवर्सिबल। जब मेरे पास जब इंजन रिवर्सिबल है तो हम लोगों को पता है कि सर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ds इज इक्वल्स टू क्या होता है? बोला सर
इट इज डेल क्यू बाय टी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोले सर इट इज Q1 बाय T1। बोलो, बोले सर हाँ, दैट मीन्स Q1 बाय T1। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, बोले सर इट इज Q1 माइनस T0 इंटू वॉट, डेल्टा एस। ये मेरे पास क्या हो गया, बोले सर इट इज W मैक्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं Q1 मेरे पास क्या आ गया, बोले सर इट इज W मैक्स प्लस इट इज T0 इंटू वॉट, डेल्टा एस। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं मैक्सिमम, जो मैक्सिमम है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अवेलेबल एनर्जी, और ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज अनअवेलेबल एनर्जी। यही चीज मैंने आप लोगों को बताई थी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, यही कहा गया था कि हीट जो है एक वो लो ग्रेड एनर्जी है जो क्या करती है, दैट मीन्स कुछ पार्ट अवेलेबल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, बाकी का जो पार्ट होता है क्या, इट इज द अनअवेलेबल एनर्जी। क्लियर है, यहां से भी आप चीजें देख सकते हैं, यहां भी ऐसे भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आपसे ऐसे ही मैं मिलता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, राम राम, नमस्कार।